सुप्रभात। कक्षा तीसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 8, जब बल्ब जला। पुस्तक का नाम गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक, व्याख्यान 3। बच्चों, आज हम कक्षा में व्याख्यान 3 में पाठ 8 जब बल्ब जला की दोहराई करेंगे। जैसे कि आपको पहले भी बताया गया है, इस पाठ में थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में बताया गया है। हमारा कोई भी आविष्कार चुनौतियों से भरा होता है। थॉमस एल्वा एडिसन हो या दुनिया का कोई भी आविष्कारक हो, वह अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों से संघर्ष करता है और उस पर विजय प्राप्त करता है, यानी एक ऐसा आविष्कार करने में सफल होता है जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए उस चुनौती का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो चलिए बच्चों, एक बार फिर से पाठ 8 की दोहराई की शुरुआत करते हैं। इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। इस चित्र में यह यश है और यह यश के पापा है और यह यश की मम्मी है। यश के पापा रसोई घर में उसकी मम्मी की सहायता कर रहे हैं, क्योंकि रात के समय कुछ मेहमान खाने पर आने वाले हैं। तभी यश वहां आया और उसने कहा कि उसे खेल में ट्रॉफी मिली है। उसके पापा ने यश से कहा, क्या तुम हमें ट्रॉफी नहीं दिखाओगे? तो यश ने कहा कि जहां ट्रॉफी रखी है वहां अंधेरा है और मुझे अंधेरे से डर लगता है। इस बात को सुनकर उसके पिताजी आश्चर्यचकित रह गए और बोले, क्या तुम्हें सच में अंधेरे में जाने से डर लगता है? यश के बोलने से पहले उसकी मम्मी जोर से हंसते हुए बोली, क्या आप नहीं जानते कि यश अंधेरे में जाने से डरता है? फिर उसके पापा उसके साथ कमरे में गए और ट्रॉफी देकर उसकी पीठ थपथपाई, अर्थात उसे शाबाशी दी। फिर पापा ने यश से अंधेरे में डरने का कारण पूछा। तो यश ने कहा कि अंधेरे में उसे कमरे के कोने में एक छाया दिखाई देती है और बल्ब जलाते ही वह भाग जाती है। फिर पापा ने उसे समझाया कि छाया रोशनी से डरती है और तुम अंधेरे से डरते हो। फिर यश के पिता ने उसे बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था के बारे में बताया कि इनका जन्म 11 फरवरी 1847 को मिलान में हुआ था और 7 वर्ष की आयु में इन्हें पढ़ने के लिए स्कूल भेजा गया। बालक एडिसन बहुत ही कुशाग्र बुद्धि का था, लेकिन इनका मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता था और स्कूल जाने की बजाय वह घर में ही शिक्षा लेने लगे और 10 वर्ष की आयु में एडिसन ने घर में प्रयोगशाला बना ली और 12 वर्ष की आयु में अखबार बेचने के साथ साथ उसने अपनी प्रेस भी लगा ली। वह अपना अखबार छापने लगा और इन्होंने लगभग 200 चीज़ों की खोज की। इनकी प्रतिभा की वजह से अमेरिकी
अखबारों ने एडिसन को विश्व का सबसे बड़ा आविष्कारक घोषित किया। तो एडिसन की कहानी सुनने के बाद यश बोला, अच्छा, अब मैं बत्ती बुझाने वाला हूँ। अब मुझे देखना है कि वह छाया किस कोने में है। इतना कहकर यश ने अपने कमरे की बत्ती बुझा दी। फिर इधर उधर देखा। डरते डरते कोने की तरफ बढ़ा। आंख बंद कर सोचने लगा, क्या एडिसन भी बचपन में अंधेरे से डरता होगा? नहीं, मैं भी क्यों डरूं? उसकी जैसे ही उसने आंखें खोली, उसका डर भाग चुका था। वह निडर होकर अपने पापा से बोला, पापा, अब मुझे डर नहीं लगता। मैं स्वयं बटन दबाऊंगा और एडिसन का बल्ब जलाऊंगा। थोड़ी देर के बाद यश अकेला कमरे में गया। उसने बटन दबाया। कमरा प्रकाश से जगमगा उठा। वह हंसकर बोला, अब मैं अंधेरे से नहीं डरता। अब हम इसके अभ्यास कार्य की दोहराई करेंगे। सही शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, पापा खाना बनाने में मम्मी की मदद कर रहे थे। ख, 12 वर्ष का होने पर थॉमस ने अखबार बेचने का काम शुरू कर दिया। सही शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, पापा खाना बनाने में मम्मी की मदद की जगह हम सहायता भी लिख सकते हैं। मम्मी की मदद कर रहे थे। ख, 12 वर्ष का होने पर थॉमस ने अखबार बेचने का काम शुरू कर दिया। ग, एडिसन ने बल्ब भी बनाया। घ, बटन दबाते ही कमरे में प्रकाश हो गया। ग, एडिसन ने बल्ब भी बनाया। एडिसन ने क्या बनाया? बल्ब भी बनाया। घ, बटन दबाते ही कमरे में प्रकाश हो गया। प्रकाश की जगह आप उजाला भी लिख सकते हैं। बटन दबाते ही कमरे में उजाला हो गया। नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। क, प्रकाश, गांव में चारों ओर प्रकाश फैल गया। ख, परिश्रमी, मैं एक परिश्रमी बालक हूँ। ग, आविष्कार, एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया। नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। क, प्रकाश, गांव में चारों ओर प्रकाश फैल गया। ख, परिश्रमी, परिश्रमी का अर्थ है मेहनती। मैं एक परिश्रमी बालक हूँ। मैं एक मेहनती बालक हूँ। ग, आविष्कार, एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया। एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया। नीचे दिए गए चित्रों के आविष्कारकों के नाम लिखिए। नीचे दिए गए चित्रों के आविष्कारकों के नाम लिखिए। आविष्कारकों का अर्थ है नव निर्माण करने वाले। जैसे नंबर 1, मोबाइल। मोबाइल मार्टिन कपूर ने 1973 मोबाइल मार्टिन कपूर ने 1973 में बनाया था। नंबर 2, टेलीविज़न।
टेलीविज़न का निर्माण जे.एल. बेयर्ड टेलीविज़न जे.एल. बेयर्ड ने 1925 में इसका आविष्कार किया था। जे.एल. बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार 1925 में किया था। कंप्यूटर कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने 1822 में किया था। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने 1822 में किया था। काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 भूतकाल, नंबर 2 वर्तमान काल, नंबर 3 भविष्यकाल। काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है कि हम जिस काम को कर रहे हैं वह किस समय होगा, उसका बोध होता है, उसे काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 भूतकाल, नंबर 2 वर्तमान काल, नंबर 3 भविष्यत काल। अब मैं आपको उदाहरण देकर बताती हूँ। उदाहरण, कल मैं स्कूल नहीं गया था, तो यह भूतकाल है। नंबर 2 एडिसन का नाम संसार के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के रूप में गिना जाता है, तो यह वर्तमान काल है। नंबर 3 कल मैं बाजार से सामान खरीद कर लाऊंगा, तो इस वाक्य में भविष्यत काल है। उदाहरण, कल मैं स्कूल नहीं गया था। जैसे कि मान लो आज बुधवार है, तो मैं एक दिन पहले की बात कर रहा हूँ कि कल मैं स्कूल नहीं गया था। जैसे कि मंगलवार को मैं स्कूल नहीं गया था। जो समय बीत चुका है तो वह भूतकाल कहलाता है। जो समय बीत चुका होता है तो उसे हम भूतकाल कहते हैं। एडिसन का नाम संसार के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के रूप में गिना जाता है। गिना जाता है, अभी भी गिना जाता है, ऐसा नहीं है गिना जाता था। गिना जाता था होता तो वह भूतकाल होता। गिना जाता है, अभी भी चल रहा है, तो वह कौन सा समय कहलाएगा? वर्तमान। कौन सा काल कहलाएगा? वर्तमान काल। नंबर 3 कल मैं बाजार से सामान खरीद कर लाऊंगा। अभी मैं खरीदने के लिए नहीं गया, मैं कल जाऊंगा और बाजार से सामान खरीद कर लाऊंगा। तो कौन सा काल है? भविष्यत काल। कौन सा काल है? भविष्यत काल। जो काम हम कल करेंगे तो वह कौन सा काल कहलाता है? भविष्यत काल कहलाते हैं। अब मैं आपको पाठ 8 जब बल्ब जला से संबंधित गृही कार्य में प्रदत्त कार्य देना चाहती हूँ। गृही कार्य कक्षा 3 प्रदत्त कार्य, विषय हिंदी, उप विषय पाठ 8 जब बल्ब जला। अपना अपना नाम लिखोगे और किस दिनांक को दिया गया वो भी आप स्वयं लिखोगे। प्रश्न 1, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, एडिसन का जन्म कब हुआ था? प्रश्न चिन्ह। उत्तर। ख, यश का डर कैसे दूर हुआ? प्रश्न चिन्ह। उत्तर। प्रश्न 1, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, एडिसन का जन्म कब हुआ था? ख, यश का डर कैसे दूर हुआ? ग, यश अपने
माता पिता को क्या दिखाना चाहता था? प्रश्न चिन्ह। उत्तर। ग। यश अपने माता पिता को क्या दिखाना चाहता था? प्रश्न 2। सही विकल्प चुनकर सही उत्तर पर टिक लगाइए। क। कितने वर्ष की आयु में एडिसन ने प्रयोगशाला बना ली? प्रश्न चिन्ह। नंबर 1 10 वर्ष की आयु में, नंबर 2 11 वर्ष की आयु में, नंबर 3 12 वर्ष की आयु में, नंबर 4 13 वर्ष की आयु में। प्रश्न 2। सही विकल्प चुनकर सही उत्तर पर टिक लगाइए। क। कितने वर्ष की आयु में एडिसन ने प्रयोगशाला बना ली? प्रयोगशाला को हम अंग्रेजी भाषा में लैब कहते हैं। नंबर 1 10 वर्ष की आयु में, नंबर 2 11 वर्ष की आयु में, नंबर 3 12 वर्ष की आयु में, नंबर 4 13 वर्ष की आयु में। इसमें से आपको जौन सा उत्तर सही लगता है आपको उसके सामने टिक का निशान लगाना है। ख। एडिसन का जन्म कहाँ हुआ था? प्रश्न चिन्ह। नंबर 1 मिलान में, नंबर 2 भारत में, नंबर 3 दिल्ली में, नंबर 4 सूडान में। ख। एडिसन का जन्म कहाँ हुआ था? नंबर 1 मिलान में, नंबर 2 भारत में, नंबर 3 दिल्ली में, नंबर 4 सूडान में। प्रश्न नंबर 3। मुहावरों का अर्थ लिखिए। क। पीठ थपथपाना। ख। झड़ी लगाना। प्रश्न 3। मुहावरों का अर्थ लिखिए। क। पीठ थपथपाना। ख। झड़ी लगाना। प्रश्न नंबर 4। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। क। विज्ञान को जानने वाला। ख। जहाँ पढ़ने जाते हैं। प्रश्न 4। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। क। विज्ञान को जानने वाला कौन कहलाता है? ख। जहाँ पढ़ने जाते हैं। हम कहाँ पढ़ने जाते हैं? अब हम गृह कार्य व्याख्यान 2 से संबंधित गृह कार्य की जांच करेंगे। कक्षा तीसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 8 जब बल्ब जला। पुस्तक का नाम गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक, व्याख्यान 2। गृह कार्य। आशा करती हूँ कि आपने पाठ 8 व्याख्यान 2 से संबंधित गृह कार्य अपनी कॉपी में कर लिया होगा। हिंदी गुलमोहर पाठ्य पुस्तक पाठ 8 जब बल्ब जला से संबंधित शब्द कॉपी में लिखो। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। शब्द अर्थ। नंबर 1 आश्चर्यचकित, हैरान। नंबर 2 कुशाग्र बुद्धि, तेज बुद्धि वाला। नंबर 3 करिश्मा, चमत्कार। आश्चर्यचकित, हैरान, कुशाग्र बुद्धि, तेज बुद्धि वाला, करिश्मा, चमत्कार। नंबर 4 आविष्कार, नव निर्माण करने वाला। नंबर 5 भ्रम, संदेह। नंबर 6 जिज्ञासा, जानने की इच्छा। नंबर 7 अनवरत, लगातार। नंबर 8 वैज्ञानिक, विज्ञान को जानने वाला। आविष्कार, नव निर्माण करने वाला, भ्रम, संदेह, जिज्ञासा,
जानने की इच्छा, अनवरत, लगातार, वैज्ञानिक, विज्ञान को जानने वाला। अंत में मैं केवल यही कहना चाहूँगी, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।